सुसाइड रूम, यही नाम था रूम नंबर 943 का। हमें उसके बगल का रूम 944 दिया था, जो कोई बहुत अच्छा रूम नहीं था। वो बिल्डिंग के 9th फ्लोर पे था, पर कम से कम मेरा रूम पार्टनर, मेरे बचपन का दोस्त अंकित मेरे साथ था। मैं इसी में खुश था। मैंने और अंकित ने पूरा दिन मूवी देख के निकाला। रात को जब वार्डन हमारे रूम पे आए तो मैं रूम पे पोस्टर लगा रहा था, जबकि अंकित कोई नॉवेल पढ़ रहा था। हेलो लड़कों, मैं अजीत सिंह, यहाँ का वार्डन, उस दुबले पतले बूढ़े आदमी ने बोला। हाय सर, मैंने जवाब दिया। तुम लड़के काफी तेज हो, मेरे पोस्टर की ओर इशारा करते हुए उसने बोला। ये एवेंजर्स है ना, वो सुपर हीरो मूवी वाले? उसने पूछा। अंकित ने नॉवेल से झांकते हुए वार्डन की ओर देखा। चलो जो भी हो, वार्डन ने आगे बोला। तुम्हें पता है, हमारा ये विंग काफी पुराना है, लगभग 60 साल पुराना। मैंने रूम को ऊपर नीचे देखते हुए बोला। हाँ, वो तो दिख रहा है, कमरा काफी छोटा है। हाँ, पहले के लोग छोटे हुआ करते थे, वार्डन ने मजाक में बोला। वाकई? अंकित ने पूछा। हाँ वाकई, वार्डन ने जवाब दिया। 1 मिनट के लिए वहां चुप्पी सी छा गई। मैंने उस चुप्पी को भंग करते हुए बोला, तो ये बगल का कमरा 943, वो काफी बड़ा लग रहा है। किसी को वो कमरा मिला है क्या? शायद हम वहां। वार्डन ने मुझे बीच में टोकते हुए कहा। अरे नहीं, तुम उस रूम में बिल्कुल नहीं रहना चाहोगे। वहां 2 लोगों ने सुसाइड किया था, एक ने कूद के और दूसरे ने फांसी लगा के, जहां तक मुझे याद है। अब वो कमरा किसी को नहीं दिया जाता। फिलहाल मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि 9 बजे के बाद किसी को अपने रूम से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इससे पहले हम कुछ बोल पाते, वार्डन ने हाथ हिलाते हुए बोला। चलो लड़कों, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, गुड नाइट। और वो रूम से चला गया। अंकित ने नॉवल नीचे रखते हुए बोला। बड़ा खड़ूस वार्डन लग रहा है। तुमने सुना उसने क्या कहा? सुसाइड। अंकित, मैंने बोला। ओह कम ऑन रवि, हर हॉस्टल में ये सब होता रहता है, अंकित ने कहा। अरे यार, पर बगल के कमरे में सीरियसली, मैंने बोला। क्या फर्क पड़ता है, वो हमारा कमरा थोड़े है, अंकित ने कहा। मैंने अपने रूम की खिड़की की ओर देखते हुए बोला। अंकित सोच, उस खिड़की से बाहर कूदना कैसा लगता होगा। जमीन पर गिरने से पहले कम से कम 5 सेकंड इंसान जिंदा होने का एहसास कैसा होता होगा। शट अप रवि, तुझे पता है ना मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है। ये सोच के भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, अंकित ने बोला। पर सोचना, हम अभी भी उस रूम पे शिफ्ट हो सकते हैं। उस रूम की हर दीवार पे खिड़की है, मैंने अंकित को छेड़ते हुए कहा। शट अप रवि, अंकित ने मेरी ओर नॉवल फेंकते हुए बोला। अच्छा सॉरी, पर सोचना, इस छोटी सी खिड़की से कूदने के लिए खुद को कितना सिकोड़ना पड़ेगा, है ना, मैंने कहा। हाँ, पर याद नहीं वार्डन ने क्या कहा? पहले के लोग छोटे हुआ करते थे, अंकित ने कहा, और हम दोनों हंसने लगे। क्योंकि अंकित काफी हंसमुख और मिलनसार था, उस पहले हफ्ते में हमने काफी दोस्त बना लिए। पहले हफ्ते में हमने बहुत सी पार्टी करी। लगभग 1 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा। पार्टीज की जगह पढ़ाई ने ले ली। मैं फर्स्ट ईयर में कम से कम 70% नंबर लाने का टारगेट कर रहा था। एक रात मेरी नींद उन आवाजों से खुल गई। मैं उठा तो देखा अंकित पहले से उठा उन आवाजों को सुन रहा था। क्या है ये? अंकित ने फुसफुसाते हुए पूछा।
वो आवाज़ बगल के कमरे से आ रही थी। हमारे कमरे की खिड़की बंद थी, पर लग रहा था बगल के 943 कमरे की खिड़की खुल और बंद हो रही है, शायद हवा से। कौन है वहां? अंकित ने धीरे से पूछा। क्या कोई हमें परेशान कर रहा है फ्रेशर समझ के? उसने कहा। अंकित, तू मेरा प्यारा दोस्त है, पर ये जो बात तूने कही ना, काफी बेवकूफ़ी भरी है। मैंने कहा। जो भी है ये, उसको जाके बोल कि भाड़ में जा। अंकित ने कहा। मैं क्यों बोलूं? मुझे खिड़की से कूदने का रिस्क नहीं लेना। सॉरी भाई। मैंने कहा। सुन, मैं आर्ट्स का बंदा हूं, तू लॉ पढ़ रहा है, जाके उसे कुछ कानून सिखा। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। चल भाग यहां से। मैंने कहा। तो जाके वार्डन को बुला, इस तरह की चीज से उसे डील करने दे। अंकित ने कहा। मैं नहीं जा रहा उस खूसट के पास। मैंने बोला। तो कुछ कर ना। अंकित ने कहा। मैं उठा और हीरो की तरह अपने रूम का दरवाज़ा खोला, फिर रूम 943 के बाहर दरवाजे पे खटखटाया। उस रूम के बाहर स्टोर रूम लिखा था और वो बंद था। मैंने दोबारा खटखटा के बोला, सुनो, लोग सो रहे हैं, आवाज़ें करना बंद करो। तभी खिड़की फिर बंद होने की आवाज़ आई। मैं भागते हुए अपने कमरे में घुसा और बेड पे चढ़ गया। ड्यूड, तू बहुत बड़ा फट्टू है, अंकित ने कहा। जो भी बोल, मैं दोबारा वहां नहीं जा रहा। उस रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक है, पता नहीं उसके अंदर कोई कैसे जा सकता है। मैंने कहा। तो तू ये कह रहा है कि उसके अंदर भूत है? अंकित ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं कह रहा हूं वहां कुछ अजीबोगरीब हरकत हो रही है उस सुसाइड रूम में, समझा? मैंने बोला। अंकित ने चादर खींचते हुए करवट ली और सोते हुए बोला, तू बड़ा ड्रामेबाज है रवि। उस रात हमने फिर वो खिड़की की आवाज़ नहीं सुनी। अगले दिन हम बिल्डिंग के नीचे बाहर से देख रहे थे। रूम 943 के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं पूरे हफ्ते बाहर से रूम 943 की खिड़कियों को देख रहा था। वो खुली हुई थी। कभी कभी रात में मुझे ऐसा लगता जैसे बगल के कमरे से फर्श पे कंचों के गिरने की और उनके लुढ़कने की आवाज़ आ रही है। एक दोपहर में कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पे नोट्स बना रहा था। मैंने हेडफोन लगा रखे थे, पर म्यूज़िक इतना तेज़ नहीं था कि मुझे वो खटखटाने की आवाज़ न सुनाई दे। यार अंकित, क्यों परेशान कर रहा है? मैंने बिना लैपटॉप की स्क्रीन से नज़र हटाए बोला। कुछ पल बाद मैंने वो खटखटाने की आवाज़ फिर सुनी। मैंने हेडफोन्स हटाते हुए ऊपर देखा। यार अंकित, तू रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, वहां कोई नहीं था। यह आवाज़ कपबोर्ड से आ रही होगी, मैंने सोचा। वो कपबोर्ड उसी दीवार पे था जिसके दूसरी ओर रूम 943 था। अंकित, मजाक बहुत हो गया, मैंने जोर से बोला। मैं कपबोर्ड के पास पहुंच के उसके हैंडल को हाथ से पकड़ा। अंकित, यार तू एक नंबर का क्या? अंकित की आवाज़ मेरे पीछे हॉल से आई। मैंने कपबोर्ड के हैंडल से हाथ हटाया और पीछे हट गया। मैं पीछे मुड़ा तो अंकित मेरे पीछे हाथ बांधे खड़ा था। एक नंबर का क्या? बोल, उसने कहा। मुझे लगा तू कपबोर्ड में छुपा है, मैंने बोला। क्या? पर क्यों? उसने कहा। क्योंकि कपबोर्ड से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, मैंने बोला। अंकित ने इरिटेशन में अपना सिर हिलाया और कपबोर्ड का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, देख रवि, यहाँ कोई नहीं है। मेरा विश्वास कर अंकित, इससे आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा। वहाँ 2 मिनट चुप्पी सी छा गई। तभी वहाँ से विवेक गुजर रहा था।
वो 6th फ्लोर पे रहता है। उसने हमारे कमरे की खामोशी देखी और अंदर आते हुए बोला, क्या हो गया भाई लोग, कोई मर गया क्या? मैंने अंकित की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, विवेक, बगल के कमरे से आवाज़ आ रही थी। कौन सा, ये 945 या ये खाली वाला? विवेक ने पूछा। ये खाली वाला, मैंने कहा। विवेक मेरे बेड पे बैठते हुए बोला, इसमें बड़ी बात क्या है? वो सुसाइड रूम है ना? वहाँ 3 लोगों ने सुसाइड किया था, विवेक ने बोला। लगभग एक साथ मैं और अंकित बोल पड़े, 3? पर हमें तो वार्डन ने बोला था वहाँ 2 लोगों ने सुसाइड किया था। दरअसल 90 के दशक में 2 लोगों ने, जबकि एक आदमी ने कुछ 10 साल पहले ही सुसाइड किया था। वो खिड़की से नीचे कूदा था, विवेक ने बताया। उस रूम में कुछ है, कुछ भूतिया, कुछ शैतानी। मुझे लगता है तुम दोनों को रूम चेंज करने की एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, विवेक ने कहा। हाँ, पर रूम बदलने में शायद हमें साथ में रूम ना मिले, और मैं अपने बचपन के दोस्त के बिना नहीं रह सकता, अंकित ने कहा। वैसे कभी इसके बगल के रूम में कोई सुसाइड वगैरह तो नहीं हुआ? मैंने पूछा। नहीं, बगल के कमरों में कुछ नहीं हुआ। ये सुसाइड सिर्फ 943 रूम में ही हुए हैं, विवेक ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद अंकित को मेरी कपबोर्ड वाली बात पे विश्वास होने लगा। एक रात की बात है, मेरी नींद बगल के कमरे से आती फुसफुसाहट की आवाज से खुल गई। मैं उठा तो देखा अंकित पहले से जगा हुआ था। उसने मुंह पे उंगली रखते हुए मुझे शांत रहने का इशारा किया। अंकित के बेड की ओर की दीवार रूम 943 से लगी हुई है। मैं धीरे से उठ के अंकित के बेड पे गया और दीवार से कान लगा के सुनने लगा। बेवकूफ, मरेंगे, मरना होगा। हमने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोबारा कान दीवार पे लगाया। तभी अचानक वो आवाजें बहुत तेज हो गईं। मैं गुस्से से भर गया और उठ के अपने रूम का दरवाज़ा तेजी से खोला। उसके बाद मैं रूम 943 के दरवाजे पे जाके चीखा, बहुत हो गया, अब मजाक बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भी है अंदर बाहर निकल, समझा? वहां एक पल का सन्नाटा हो गया। फिर उस कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था वहां क्या है। मैं जितना पीछे हो सका पीछे हट गया और लगभग हॉल की दीवार पे जाके सट गया। दरवाजे का हैंडल तेजी से बड़बड़ाने लगा, पर लॉक नहीं खुला। कुछ देर बाद हैंडल वापस अपनी जगह पे आ गया। अंकित रूम के अंदर से झांक रहा था। मैं झुका और रूम 943 के दरवाजे के नीचे से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। अंदर चांद की रोशनी नजर आ रही थी। अंदर कुछ मैट्रेस और चेयर रखी थी। ये स्टोर रूम ही लग रहा था। फर्श पे धूल जमी थी, जैसे उस कमरे को सालों से साफ ना किया हो। कमरे की बड़ी खिड़की नजर आ रही थी और वो वैसे ही खुली थी जैसे बाहर से दिखती है। मैं बार बार पलकें झपका के अपनी आंखों को कमरे की रोशनी में ढालने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने आंखें कस के बंद की और खोलते हुए जैसे ही अंदर देखा, वहां 2 बड़ी पीली चमकती आंखें मेरी ओर देख रही थीं, दरवाजे की दूसरी ओर से। मैं इतनी जोर से चीखा कि फ्लोर के हर कमरे में सोए बाकी सब स्टूडेंट उस चीख से जग गए।